हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल वेल्थ क्रिएशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मैं वीडियो काफ़ी अपने सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर ने पूछा है कि जब कंपनी डिविडेंड देती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंपनी ने डिविडेंड दिया है, और कंपनी अगर अच्छा डिविडेंड अनाउंस करती है, हम उस स्टॉक को लेना चाहते हैं, तो कब हम उस स्टॉक को लें ताकि वो डिविडेंड का बेनिफिट हमें मिले। इस वीडियो में मैं दो बातें कवर करूँगा। एक तो डिविडेंड के बारे में आपको बताऊंगा, डिविडेंड के साथ काफ़ी सारी चीज़ें और भी बताऊंगा, और दूसरी जो मेन बात बताऊंगा वो ये बताऊंगा, डिविडेंड वाले दिन, एक्स डिविडेंड वाले दिन, जिस दिन इफेक्ट पड़ता है मार्केट में, उस दिन हम स्टॉक को कैसे ट्रेड करें, इंटरडे में कैसे पैसा कमाएं उस स्क्रिप्ट से। तो सबसे पहले तो आप गूगल पे टाइप कीजिए एक्स डिविडेंड मनी कंट्रोल। सबसे पहला ऑप्शन मुझे मिल रहा है डिविडेंड डिक्लेयर बाय या इंडियन स्टॉक्स। इसको मैं अलग पेज पे खोल लूँगा, तो इस तरीके से मेरे पास पेज खुल गया। तो मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं: बोर्ड मीटिंग, एजीएम, बोनस, स्प्लिट, राइट इशू, डिविडेंड। तो यहाँ बोनस के बारे में भी है, कौन सी कंपनी स्टॉक ने बोनस इशू किया उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो पता चल जाएगा। उसको मैं अलग पेज पे खोल लेता हूँ, दोनों चीज़ के बारे में बता दूंगा आपको। अब जैसे यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया हुआ, काफ़ी सारी लंबी चौड़ी मेरे पास लिस्ट है। अब जैसे मैं बात करता हूँ, अभी जो गया है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गया है, 5 रुपये एक शेयर पर डिविडेंड दिया है, 50% का डिविडेंड है। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है, तो 5 रुपये निकलता है एक शेयर के ऊपर। अब यहाँ ऊपर अनाउंस डेट है ये, उसके बाद रिकॉर्ड डेट है, उसके बाद एक्स डिविडेंड की डेट है। अनाउंस का मतलब होता है इस दिन कंपनी ने अनाउंस किया। जिस दिन अनाउंस करती है कंपनी, उस दिन मार्केट में उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो जिस दिन अनाउंस किया उसके एक दो दिन बाद भी आप स्टॉक को ले सकते हो, और जब तक रिकॉर्ड डेट है उस दिन तक आपको रखना पड़ेगा, आपके डीपी में होना चाहिए, तभी आपको डिविडेंड मिलेगा। अब जैसे मैं पावर फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, 22 तारीख को उसने अनाउंस किया, 22/3/2017। 22/3 को अनाउंस किया, आपने 25 को ले लिया, 26 को ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1/4/2017 को आपकी डीपी में होने चाहिए स्टॉक, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा बेनिफिट इसका। और 30/3/2017 को एक्स डिविडेंड है, यानी कि इस दिन मार्केट में इसका इफेक्ट आ जाता है। जैसे 5 रुपये का है ये डिविडेंड, तो स्टॉक 6 रुपये 7 रुपये मार्केट में उस दिन नीचे गिर जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि उस दिन कैसे ट्रेड करना है आपको। ये मैंने पावर फाइनेंस का चार्ट खोल लिया, 30 तारीख का खोल लिया, आज 2 तारीख में वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पास में जाके मैंने खोला है ये। 29 मार्च 2017 को ये 147 रुपये का बंद हुआ था मार्केट में। अब 30 तारीख को, 30/3/2017 को एक्स है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। तो इस दिन ये स्टॉक 5 से 6 रुपये नीचे गिर जाएगा। अब ये देखिए, ये खुलते ही स्टॉक नीचे गिरा 142.90 रुपये तक। ठीक है, ये एक्स आ गया, इफेक्ट आ गया इसका। उसके बाद अगर इस प्राइस पे आपने लिया होता है स्टॉक को, थोड़ी देर में ही ये स्टॉक 1.5-2 रुपये बढ़ गया। उस दिन ये यही मूवमेंट देगा, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगी स्टॉक के अंदर। उसके बाद देखिए फिर ये वापस आया 143 रुपये तक, उसके बाद फिर ये ऊपर भाग गया 144, उसके बाद फिर ये वहीं 142 तक आया। तो यानी कि जिस दिन एक्स होगा उस दिन 5 रुपये 6 रुपये से ज़्यादा स्टॉक नीचे नहीं गिरेगा। जितना उसका एक्स है उससे 1-2 रुपये एक्स्ट्रा नीचे गिर जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगा। एक बात ध्यान रहे, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, ये जो अच्छे स्टॉक हैं फंडामेंटली, उसमें ये काम करती है ट्रिक, और 10 में से 8 बार काम करती है, 2 बार कई बार थोड़ा ज़्यादा भी गिर जाता है नीचे। लेकिन एरा गैरा नत्थू गैरा को स्टॉक होगा, उस पर ट्रेड मत करना आप, वो ज़्यादा नीचे गिर जाएगा अपने उससे, तो फिर आप मुझे कहेंगे सर यार आपकी ट्रिक फेल हो गई है। तो उसी तरीके से एक और स्टॉक है, ये भारत इंफ्राटेक। इसका अभी एक्स डिविडेंड हुआ है, 31 तारीख को हुआ है। इसने 120% का डिविडेंड दिया, यानी कि 12 रुपये शेयर का। 22 तारीख को इसने अनाउंस किया था। 3 तारीख तक होल्ड करना पड़ेगा आपको, 3/4/2017, तभी आपको डिविडेंड के पैसे मिलेंगे आपके अकाउंट में, अपने आप आ जाते हैं सेविंग अकाउंट में। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जिसका लिंक नहीं है, तो अगर सेविंग अकाउंट में डायरेक्ट नहीं आते तो घर पे चेक भी आ जाता है। तो इसका 31/3/2017 को था एक्स, तो इसका मैं आपको दिखाता हूँ क्या इफेक्ट हुआ। 12 रुपये शेयर पे था, ये देखिए, ये स्टॉक 338 का बंद हुआ था एक दिन पहले, और जिस दिन मार्केट खुली उस दिन 12 रुपये का मतलब हो गया ये 326 तक का इसको इफेक्ट आना चाहिए। अब ये देखिए, ये 3 रुपये एक्स्ट्रा नीचे गिर गया, 2.5 रुपये। देखिए, देखा आपने। तो उसके बाद फिर वापस में कवरिंग आ गई, 1.5 रुपये की, 2 रुपये की वापस कवरिंग आ गई। ये 24 रुपये 25 रुपये चलना शुरू हो गया, 25 रुपये कुछ पैसे। तो पूरे दिन इसने यही मूवमेंट दी है, वापस वहीं पे आया 23 रुपये,
223 रुपये 25 पैसे, उसके बाद इसी तरीके से मूव करता गया। तो इंटरडे के अंदर ये 2 रुपये 3 रुपये आपको मिल जाएंगे एक स्टॉक के अंदर ईजिली, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो। आइए एक को स्टॉक के बारे में आपको लेके बताता हूँ। ये तो सारे हाई वॉल्यूम वाले स्टॉक थे। एक लो वॉल्यूम स्टॉक के ऊपर मैं बात करता हूँ जो कि फंडामेंटली भी अच्छा है। इसका नाम है शारदा कॉर्पोरेशन। इसका 2 रुपये का डिविडेंड दिया है इसने। 12 तारीख को अनाउंस किया था, 12/3/2017, और एक्स डिविडेंड डेट है 30/3/2017 और रिकॉर्ड डेट है 31/3/2017। तो 30 तारीख को इसका इफेक्ट आ जाएगा। मैंने इसका चार्ट खोला है अलग से 30 तारीख का। 29 को ये बंद हुआ था 467 का। अब देखिए उस दिन जब मार्केट खुली तो इसने कितनी अच्छी मूवमेंट दी। पहले ये स्टॉक नीचे आ गया 4 रुपये नीचे, इसके बाद ऊपर बढ़ गया वापस, उसके बाद फिर ये नीचे आ गया 10 रुपये नीचे। अब देखिए यहाँ 10 रुपये नीचे आ गया, क्योंकि ये लो वॉल्यूम है तो ये ज़्यादा नीचे आ गया, लेकिन स्टॉक में फिर रिकवरी आ गई। ये पूरा का पूरा वापस बढ़ गया, उल्टा 1 2 10 5 रुपये ऊपर बढ़ गया, 10 12 रुपये और ऊपर बढ़ गया, क्योंकि ये एक रिजनेबल प्राइस पे चल रहा है। अभी पी भी इतनी नहीं है, फंडामेंटली भी अच्छा है, तो इसलिए ऊपर बढ़ गया। लो वॉल्यूम है, लो वॉल्यूम में यही फायदा होता है। तो फंडामेंटली अच्छा स्टॉक है वो रिकवरी मार देता है। 2 रुपये का डिविडेंड था, 2 रुपये गिरना चाहिए था, 2 रुपये से ज़्यादा गिर गया। लेकिन जिस दिन एक्स डिविडेंड होता है उस दिन एक मौका जरूर मिलता है। जितना डिविडेंड दे रही है कंपनी उतना तो गिरता है, उससे थोड़ा ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो नीचे के लेवल पे अगर आप ले लोगे, जैसे यहाँ ले लेते, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उस दिन के अंदर। ये कैश मार्केट का बता रहा हूँ मैं, सिर्फ एक्स डिविडेंड वाले दिन का ही। एक बात का इस चीज़ में और ध्यान रहे कि कभी शॉर्ट सेलिंग मत करना, कि आप सोचो कि भाई शॉर्ट सेलिंग कर देता हूँ सुबह सुबह, कि शॉर्ट सेलिंग करके कमा लेता हूँ। ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो नीचे तो गिरेगा लेकिन रिकवरी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, जो अच्छा फंडामेंटली अच्छा स्टॉक होता है। अगर आपकी डीपी में पड़े हैं स्टॉक, आप उसको ट्रेड करना चाहते हो तो वो एक अलग बात है, डिलीवरी छूट जाएगी तो गम नहीं होगा। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा कि बाय करके चलो। जितने का कंपनी डिविडेंड दे रही है, 10 रुपये का दे रही है, तो वो 12 रुपये 13 रुपये तक गिरने की संभावना उसकी ज़्यादा है। तो इस तरीके से ट्रेड करो आप, क्योंकि आपने अगर 3-4 रुपये नीचे ले लिया एक डिविडेंड से भी और आप इंटरडे में ना भी बेच पाए, डिलीवरी आ गई, तो उसकी संभावना बहुत ज़्यादा है कि कुछ टाइम में वो कवर कर जाएगा और वो वापस आपको रिटर्न वो मिल जाएगा डिविडेंड वाला जो है। दोस्तों ऐसा 100% गारंटेड नहीं है कि जिस दिन एक्ट डेट है उसकी, अगर उस दिन आप स्टॉक ले लेते हैं तो वो इंटरडे में रिकवर करेगा ही करेगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि स्टॉक उससे भी ज़्यादा नीचे गिर जाता है। मान लीजिए 500 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, 12-13 रुपये भी नीचे गिर जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा नीचे गिरता है, 500 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, तो 3-4 रुपये नीचे गिरता है, उसके बाद उसके अंदर रिकवरी भी आ जाती है। तो ऐसा 100% गारंटी नहीं है कि आप एक्स डिविडेंड वाले दिन जितने का कंपनी डिविडेंड दे रही है, आप ये सोच के चलें कि उतना स्टॉक गिरेगा या उससे ज़्यादा गिरेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इतने साल का ये कहता है कि एक्स डिविडेंड वाले दिन अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है, 500 रुपये का स्टॉक है, 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, तो अगर वो 10-12 रुपये नीचे गिरता है तो पर्सनली मैं उस स्टॉक में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ, अगर फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। क्योंकि क्या होता है कि गिरावट पे अगर हम किसी स्टॉक को अक्यूमुलेट करें और कंपनी के फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी की काफ़ी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट आ रहे हैं, एक्सपेंशन के प्लान अच्छे हैं, फ्रेंडली विद इन्वेस्टर है प्रमोटर, तो वो स्टॉक आने वाले समय में 6 महीने साल में रिकवर करता है और अपना पुराना हाई तोड़ के नया हाई बनाता है। अगर फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है कंपनी के, बहुत ही अच्छी कंपनी है। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, एक्स डिविडेंड वाले दिन अगर आप शेयर लेते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उस दिन उसकी इफेक्ट डेट है। मान लीजिए 500 रुपये का स्टॉक है, कंपनी 10 रुपये का डिविडेंड दे रही है, स्टॉक 7 रुपये 8 रुपये या 10 रुपये जितना मर्जी इसके आसपास नीचे गिर जाता है और आप उसको ले लेते हैं, तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। डिविडेंड उनको मिलेगा जिसके पास एक दिन पहले शेयर था उनके डीमैट अकाउंट में, क्योंकि जितना हमने डिविडेंड दे रही है उतना तो स्टॉक गिर गया ना आज। तो अब आगे अगर आप होल्ड करते हैं स्टॉक को, मान लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, आगे कंपनी को डिविडेंड देती है तो उसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। लेकिन अभी जो डिविडेंड का इफेक्ट हुआ है, ये वाला डिविडेंड आपको नहीं मिलने वाला। बाकी ये किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल होल्ड की। ये वीडियो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, नॉलेज शेयर करने के लिए है। आप किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।